सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आ रही हूँ। ठीक करो जरा प्लीज। एक मिनट बाबा। जल्दी करो बाबा। हेलो। यस सर। जी सर, मुझे मालूम है कि टेंडर खुलने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जी सर। जी सर, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक लग रहा है? जी। लेकिन इस बार आप मेरी सेवा की फीस बढ़ा दें और इत्मीनान रखें, टेंडर आपके हाथों से जाएगा नहीं। क्या? Really? ओके। आप इत्मीनान रखें सर। जिया जी आज बड़ी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, कुछ जरूरी काम है। हाँ, वो काम तो होगा ही। परसों 150 करोड़ का टेंडर जो खुल रहा है। जिया जी, मेरे एक दोस्त ने भी टेंडर भरा है। अगर आप मुझे ये बता दें कि किसने सबसे कम रेट कोट किया है तो। मैं टेंडर हमेशा कॉन्फिडेंशियल ही रखता हूं और बोर्ड मीटिंग में सभी के सामने खोलता हूं। आइंदा कभी भी सिफारिश लेकर मेरे सामने नहीं आना। इज दैट क्लियर टू यू? जी। हेलो। आलोकनाथ जी, मैं थापर बोल रहा हूँ। हाँ थापर साहब बोलिए। आलोकनाथ जी, इस बार हमारा भी ख्याल रखिएगा। वाशी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए। देखिए थापर साहब, अगर आपने सबसे कम कीमत वाला टेंडर भरा होगा तो टेंडर आप ही के नाम खुलेगा। एंड बाय द वे, इस काम के लिए न तो आप मेरे घर पे फोन करेंगे और ना ही मेरे दफ्तर पे। ओके? और क्या वफा। जानो एक बात कहूं, तुम्हारे आगोश में वक्त कैसे बीत जाता है इस बात का पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने तुम्हें बहुत फुर्सत के साथ बनाया है। सो चार्मिंग, सो ब्यूटीफुल। तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो आलोक। मिस्टर आलोक। यस। मेरी बीवी अक्सर आपके बहुत तारीफ किया। यस यस यस, हम है ही तारीफ के काबिल। क्यों? क्यों नहीं। Mr. Jalani, tell me one thing. Are you jealous? Jealous? Yes, he is jealous. I think he is jealous. Yes. मिस्टर आलोक, मैं जेलस क्यों होने लगा? That I don't know. मिस्टर आलोक, जब 2 दिल आपस में प्यार करते हो तो भला बीच में जेलस होने वाला मैं कौन होता हूँ? क्यों डार्लिंग? You are a darling. Yeah, you are a darling, absolutely darling. Yeah, even my wife is a darling. Of course. Yeah, I have to go away. Okay, good. एक और पूछना। अरे नहीं भाई, मैं पहले ही बहुत पी चुका हूँ गाड़ी ड्राइव करनी। नो 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 नो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट लव। गुड नाइट। एक्सक्यूज मी। यस। एक्सक्यूज मी मिस्टर आलोक, वो क्या है कि बीच में टेंडर वाली बात रही। टेंडर वो तो आप देख ही लेंगे ना, या हमें फिर से रिमाइंड करना होगा? Of course, darling, ये देख लेंगे ना। Of course, darling. वो तो हम देख ही लेंगे। You don't have to worry about it. है बहादुर जी, बीड़ी पिएगा? नहीं भाई, बीड़ी नहीं पीता। क्या साहब अभी तक आया नहीं, कभी भी आ सकता है ना, नौकरी का सवाल है। डरता है तू? हैं? क्या करता है? अरे साहब बड़ा आदमी है, कभी भी आ सकता है, उसमें क्या। आए। कभी तो नजर मिलो।
नजर। अरे लक्ष्मी, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। दरअसल क्या है ना कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं उसमें फंस गया। सॉरी, आई सेड सॉरी टू यू जान, प्लीज। खाना लगाऊं? क्या है ना कि वो कुछ दोस्त लोग मेरे साथ थे ना, मैंने उन्हीं के साथ खा लिया। वो तुम खा लो क्या? गुड नाइट, लव। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो समझ में नहीं आ रहा मिर्जा, इतना रीजनेबल टेंडर भरने के बावजूद भी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के तीनों प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकलकर जिलानी के हाथ में कैसे चले गए? मुझे भी हैरत था साहब। मुझे लगा कि शायद हमारा कमीशन चीफ इंजीनियर आलोकनाथ को कम पड़ रहा है और इसीलिए हमने कमीशन बढ़ाने की पेशकश भी रखी थी। फिर पता चला कि बात कमीशन की नहीं, किसी और चारे की है। चारा? हाँ थापर साहब, चारा। जिलानी ने अपनी बीवी का ऐसा चारा फेंका है कि बेचारा चीफ इंजीनियर आलोकनाथ उसके रूप रंग के जाल में फंस के रह गया है। मिर्जा, तुम्हें इस चारे का कैसे पता चला? थोड़ा सब्र कीजिए थापर साहब, 1-2 दिन में सबूत भी पेश कर दूंगा। जल्दी करो मिर्जा, मैं आलोकनाथ को बर्बाद देखना चाहता हूँ। तो जानते हो इस बार का टेंडर कितना बड़ा है? 200 करोड़ का। हमारा प्रॉफिट कितना होगा? यूं तो 20-25 करोड़, लेकिन जिस तरीके से आप काम करते हैं उस हिसाब से 40-45 करोड़ तो कहीं नहीं गए। अगर इस बार भी ये टेंडर मेरे हाथ से निकल गया तो मैं उस सिविल इंजीनियर आलोकनाथ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ डार्लिंग, हनी, तुम्हारी ये जवानी एक दिन मुझे मार डालेगी। मरे तुम्हारे दुश्मन और तुम मर गए तो हमारा क्या होगा? और आज तो आलोक सचमुच मजा आ गया। मजे तो उस जिलानी के हैं जिसके टेंडर पे टेंडर पास हो रहे हैं। उसका एक और टेंडर पास हो गया। सच? ये तो कमाल हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है आलोक। You're just great. तुम्हारी वजह से हुआ। You are great. गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, ऐसे क्या देख रही हो? पहले कभी देखा नहीं क्या? देखा था, लेकिन इससे पहले तुम्हारे फरेब को नहीं देखा था आलोक, जिसे मैं आज अपनी आंखों से देख रही हूँ। मतलब मैं नहीं, सारी दुनिया पूछेगी तुमसे, फिर तुम जवाब देते रहना सबको। ये लो। लक्ष्मी, ये सब झूठ है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। जस्ट बिलीव मी। ना छुओ मुझे और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सामने छपी हुई तस्वीर को झूठा साबित करने वाले तुम पर से तो मेरा विश्वास ही उठ गया है।
दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ। इस बार टेंडर फिर हमारे हाथ से चला गया और तुम समझते हो कि अखबार में खबर छप जाने से वो आलोकनाथ सस्पेंड हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा उसका? तुम नहीं जानते उसकी अप्रोच कहां तक है। करप्शन के चार्जेस उस पर पहले भी लगे थे, लेकिन क्या हुआ? कुछ बिगड़ा उसका? कुछ नहीं बिगड़ा उसका। और तुम चाहते हो कि मैं इत्मीनान करके रखूं इस फोटो के सहारे? बस सर मैं आपसे फिर कह रहा हूं। शट अप! जस्ट शट अप! एक लफ्ज भी नहीं निकालना आप। ये आलोकनाथ अब किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मुड़ जाए और लाठी भी नहीं टूटे। आलोक साहब आप? जिलानी ये सब क्या हो गया? आई एम सॉरी आलोक साहब, आई एम सॉरी। सुबह का अखबार मैंने भी पढ़ा है। तब से मैं और मेरी बीवी दोनों बहुत ही परेशान हैं। सुबह से मैंने आपको कितनी बार फोन करना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आलोक जी, मुझे तो लगता है ये किसी की सोची समझी हुई चाल है। लेकिन मेरा क्या होगा? क्या होगा मेरा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। आप धीरज रखिए, मैं इसी वक्त पता लगाऊंगा कि ये किसने किया है। और आप यकीन जानिए कि जिसने भी किया हो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। डोंट बी सो स्टूपिड जिलानी, ये सब तो बात की बातें। पर इस बात का पता लगाओ कि ये न्यूज अखबार में छपी कैसे, वो फोटोग्राफ किसने और कब लिए। और दूसरी बात, इस बात का खंडन करने के लिए अखबार वालों के मुंह पर कितने पैसे मारने होंगे। जस्ट डू इट अर्जेंटली, अदरवाइज हम दोनों मारे जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही पता लगाऊंगा कि यह खबर किसने छापी है और उससे मिलकर उसे खरीदने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि वो कल के अखबार में ये क्लैरिफिकेशन छापते हैं कि यह खबर झूठ थी। इतना ही नहीं, खुद प्रेस जाऊंगा, अपने सामने न्यूज कंपोज करवाऊंगा और न्यूज़पेपर मशीन पे चढ़ने के बाद ही मैं वहां से आऊंगा। मैं करीब रात के 1:30 बजे आपको फोन करूंगा। ओके? ठीक है, लेकिन फोन मेरे रेगुलर नंबर पर मत करना, ऊपर वाले बेडरूम के नंबर पर करना। ओके? अरे मोहन किधर गया था यार? साहब तो कब के आ गए, तेरे को पूछ रहे थे। स्पेशल बीड़ी लेने गया था, समझा? लगा एक कैश। और लगा। इतने कैसी बीड़ी दे दे यार, मेरे को तो एकदम चक्कर से आ रहा है। मजे ले।
Lakshmi, please don't disturb me. Leave me alone, for God's sake. आलोक,
आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आप लोग सब जरा बाहर जाएंगे, आप भी प्लीज। Thank you very much. I'm really sorry for this incident. होनी को कौन टाल सकता है? हिम्मत रखिए लक्ष्मी जी। तो तुम दोनों उस वक्त सो रहे थे? साहब जी हम तो सो रहे थे, अचानक इसने मुझे झिझोड़ा और हम लोग जाग गए। हाँ साहब जी, मैं शांति की आवाज से जागा और फिर मैंने इसे जगाया। श्रीवास्तव, इस केस में कोई दम नहीं है श्रीवास्तव। आई थिंक इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ सुइसाइड। आलोकनाथ जी ने बदनामी के डर से अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली। बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। सर। ये लो डाले, तुम भी मजे करो। चीयर्स। और यहाँ से जल्दी निकलने का इंतजाम करो। जितनी जल्दी पैसे मिल जाएंगे हम दोनों जाकर शादी कर लेंगे और अपना हनीमून कहाँ मनाएंगे मालूम? सिंगापुर में। कहीं हम पकड़े गए तो? अरे डार्लिंग, तुम्हारे मोहन ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मोहन डार्लिंग, जल्दी करो। कहीं इंस्पेक्टर भारत को हम पर शक हो गया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इंस्पेक्टर भारत तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम दोनों ने मिलकर आलोकनाथ को खून किया। सेक्स स्कैंडल में फंसे चीफ इंजीनियर ने आत्महत्या की। आत्महत्या? मिसेस आलोकनाथ का ये कहना है श्रीवास्तव कि रात को जब उन्होंने आलोकनाथ जी का दरवाजा खटखटाया बेडरूम का, तो दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन सुबह जब उन्हें उठाने गई तो दरवाजा खुला था और आलोकनाथ जी की लाश सामने पड़ी। अब सुइसाइड साइकोलॉजी से ये मैच नहीं करता श्रीवास्तव कि इंसान पहले दरवाजा खोलेगा उसके बाद आत्महत्या करेगा। I don't believe this, श्रीवास्तव। You are right, sir. बट ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है, इस बात को मानने का हमारे पास क्या कारण है? आलोकनाथ जी इंपोर्टेड सिगरेट पीते थे। उनके पैक में से 6 सिगरेट्स गायब थीं, 5 उनकी एस्ट्रे में पाई गईं और 1 सिगरेट आधी पी हुई बंगले के गेट पे पाई गई। सर, जनरली वॉचमैन लोग ही मेन गेट पर होते हैं। कहीं ये कातिल कोई वॉचमैन तो नहीं है? कुछ कहा नहीं जा सकता श्रीवास्तव, लेकिन मेन गेट पे सिगरेट बर्ड मिलना कोई इतना बड़ा ठोस सबूत भी नहीं है श्रीवास्तव। एक बात है कि मर्डर वेपन के ऊपर किसी की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए श्रीवास्तव। इसके मायने ये हुए कि आलोकनाथ जी ने आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी किसी ने हत्या की।
और सर, अगर रामनाथ वॉचमैन का कहना सही है कि मोहन ने उसे नींद आने वाली बीड़ी पिलाई थी, तो यकीनन हमारा टारगेट मोहन ही है। लेकिन अगर मोहन ने आलोकनाथ जी की हत्या की है तो किसके कहने पर? इसका जवाब तो जिलानी ही दे सकते शिवा, क्योंकि आलोकनाथ जी के जीवित रहने से जिलानी का ही फायदा था। आलोक हमारा फैमिली फ्रेंड था। मेरी बीबी हनी उसे भाई मानती थी। आपने देखा नहीं लोगों ने भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को कैसे एक्सप्लॉइट किया। मिस्टर जिलानी, आपका क्या ख्याल है? आलोकनाथ जी ने आपकी वजह से आत्महत्या की है? जी वो बात ऐसी है कि नहीं, ये सब उस थापर का काम है। वही मेरे प्रोग्रेस से चलता था, उसी ने ये झूठी खबर अखबार में छपवाई और ये सदमा आलोक बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने खुदकुशी कर ली और लोगों ने ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता जो बदनाम किया, सोला अपनी गंदी जबान से तू भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते का नाम नहीं लेगा। ये थप्पड़ मैं हमेशा याद रखूंगा इंस्पेक्टर। अगर तेरी याददाश्त इतनी ही तेज है तो एक नाम और याद रखना, इंस्पेक्टर भारत। भूलना मत इसे। सुसाइड केस में आप मुझे क्यों उलझा रहे हैं इंस्पेक्टर भारत? आलोकनाथ के साथ तो मेरा आमना सामना भी नहीं रहा। रही बात टेंडर्स की और घाटे की, तो बिजनेस में अप डाउन तो चलता ही रहता है। आलोकनाथ की तस्वीर अखबार में छपी, इसके पीछे मेरा हाथ है। कोई सबूत है आपके पास? और अगर आपको ये सवाल करने हैं तो आप अखबार के रिपोर्टर से कीजिए, मुझसे नहीं। उस रिपोर्टर का यह कहना है मिस्टर थापर कि वो स्टोरी उसे जिसने भी बताई उसने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया। बहरहाल मिस्टर थापर, अगर आप इस केस में किसी तरीके से भी इन्वॉल्व हैं, किसी तरीके से, तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इंस्पेक्टर भारत, कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि ये सुसाइड का केस नहीं है, इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। फिलहाल मैं चलता हूं। मिर्जा, ये सुसाइड का केस मर्डर केस कैसे बन गया? तुम ठीक कह रही थी, बाहर कोई है। एक बार याद ही मेरा पीछा कर रहा था।
हेलो सर, मैं मोहन। सर, कोई आदमी है जो हमारा पीछा कर रहा है। अब प्लीज हमारे 10 लाख रुपए जल्दी जल्दी दे दिए ताकि हम लोग इस मॉल को छोड़ के चले जाएं। प्लीज सर। ठीक है मोहन, तुम 1-1.5 घंटे में वार्डन रोड के वुड हाउस में पहुंचो। तुम्हें तुम्हारे काम का पैसा और पासपोर्ट दोनों वहीं पर मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। वुड हाउस, वार्डन रोड। मोहन, ये तो वही आदमी है, सिगार वाला। घबराओ मत मोहन, मुझे थापर साहब ने तुम्हारे पास भेजा है पैसे देने के लिए। लेकिन तुम तो हमारा पीछा कर रहे थे ना? वो भी थापर साहब के कहने पर, कहीं तुम इंस्पेक्टर भारत की गिरफ्त में ना आ जाओ। लेकिन इंस्पेक्टर भारत को ये सब कैसे पता चला कि आलोकनाथ का खून मैंने किया? इसलिए थापर साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हारा खात्मा कर दो, क्योंकि तुम अपने काम में सफाई न दिखा पाए, और इसलिए इंस्पेक्टर भारत को तुम पे शक हो गया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा थापर साहब ने कहा था। मैंने आलोकनाथ का खून इतनी सफाई से किया कि किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ। हाँ, सबको यही लगा कि आलोकनाथ साहब ने आत्महत्या की है। आलोकनाथ की हत्या मैंने की है, इंस्पेक्टर भारत को ये शक कैसे हुआ? अब तो शक भी नहीं रहा मोहन बाबू, शक यकीन में बदल गया। तुम्हारी पूरी की पूरी सच्चाई अब हमारे सामने है। ये थापर साहब का आदमी नहीं है मोहन बाबू, बल्कि मेरा आदमी, सब इंस्पेक्टर जब्बार। मोहन बाबू, आपका इकबाल जुर्म इस टेप रिकॉर्डर में दर्ज है। कि आपने आलोकनाथ का खून कैसे किया, वो खून जिसे आपने आत्महत्या की शक्ल देने की पूरी कोशिश की। अपनी गर्लफ्रेंड वो नौकरानी रोमा और उस शांति के साथ मिलकर तुमने थापर और मिर्जा के कहने पे आलोकनाथ का खून कर दिया। हाँ? अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्चुअली वहां पर क्या हुआ होगा। जैसे हर मुजरिम कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, वैसे ही तुमने एक नहीं बहुत सारे सुराग छोड़ दिए और इंस्पेक्टर भारत का काम बिल्कुल आसान कर दिया। आलोकनाथ का खून करने के बाद तुमने उसके सिगरेट पैक में से एक सिगरेट निकाली होगी। और उस सिगरेट को आधा पीने के बाद तुमने आलोकनाथ के बंगले के गेट के पास वो सिगरेट फेंक दी। इस हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए तुमने वो मर्डर वेपन, वो गन आलोकनाथ का खून करने के बाद उसके हाथ के पास रख दिया होगा। यह साबित करने के लिए कि आलोकनाथ ने खुदकुशी की है। लेकिन मेरा शक यकीन में तब बदला जब उस रिवॉल्वर के ऊपर से मुझे आलोकनाथ के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और दूसरी बात, आलोकनाथ के ही बंद किए हुए कमरे को आप बड़ी आसानी से खोल के उस कमरे से बाहर चले गए।
तभी मुझे शक हुआ कि यह काम घर के ही किसी आदमी का है और मैंने आपके पीछे सब इंस्पेक्टर जब्बार को लगा दिया। और आज जब आप मिस्टर थापर से अपने सुपारी की रकम 10 लाख रुपए लेने आए तो मैं आपसे पहले यहां पर हाजिर हो गया। एंड नाउ मैं आपको मिस्टर मोहन, मिस्टर थापर, मिस्टर मिर्जा और आप रोमा और शांति, आप सबको आलोकनाथ के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।